ॐ जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमन् ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्री गुरुवे शिवाय नमः। ओम श्री परदेवतायै नमः। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने श्री विद्या दक्षिणामूर्ति परंपरा अंतर्गत श्री चक्र निरूपण के आधार पर श्री यंत्र के 13, 14, 15, 16 आवरण और पंचम कल्प के बारे में चर्चा किया। लगभग श्री विद्या का जो गूढ़ रहस्य होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब एक बात हमको समझ में आ रही है कि हम लोग किन्हीं सिद्धांतों की बहुत गूढ़ चर्चा और व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, इसकी अर्थवत्ता क्या है? तो इस व्यावहारिक जीवन में किसी भी चीज की अर्थवत्ता तभी है जबकि उसका हमारे व्यवहार में उपयोग होता है। अगर हमारे व्यवहार में इसका उपयोग नहीं होता है या हो सकता है तो फिर जो है इसके पीछे इतना समय और श्रम लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग जरा सा सिद्धांतों की व्याख्या से हटके और थोड़ा आज कुछ इधर उधर की बातें करते हैं और ये देखने समझने जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यावहारिक धरातल पर इस विद्या का उपयोग है और अगर है तो किस प्रकार से है। तो इस क्रम में सबसे पहली बात तो यह है कि आज 13, 14, 15, 16 ये जो आवरण हैं, इन आवरणों में हमने ये देखा कि चेतना से किस प्रकार से शक्ति तरंगे निकलती हैं और उन शक्ति तरंगों में वाक शक्ति के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती है और उस प्रोग्रामिंग के अनुरूप ही वो शक्ति तरंगे मैटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु मैटर के रूप में कन्वर्ट होने के पहले पार्टिकल के रूप में है, पार्टिकल के पहले वेव के रूप में है और वेव के पहले चेतना के रूप में है। तो अब प्रश्न उठता है, अगर इस बात को मान लिया जाए कि मूलभूत स्थिति के रूप में चेतन तत्व हमारे समक्ष है, तो हमें देखना होगा कि इस चेतन तत्व से शक्ति की तरंगें किस प्रकार से उठती हैं। तो चेतना का गुण है चिंतन, विचार। विचार कहाँ होगा? चेतना में ही न होगा। अचेतन सत्ता में तो विचार या चिंतन हो नहीं सकता। तो चेतना का गुण हुआ चिंतन करना, विचार करना, विचारणा।
इसी को जो है विमर्श कहा गया। तो ये विचार या विमर्श या चिंतन ये क्या है? चेतना के अंदर की क्रिया है। माने वो तत्व जो है चैतन्य तो है ही है, लेकिन उसमें क्रियात्मक होने की भी सामर्थ्य है, उसमें इनहेरेंट पोटेंसी है कि वो एक्शन में आ सकता है, मूवमेंट में आ सकता है। और ये मूवमेंट में आने की जो पॉसिबिलिटी है वही उसका स्वतंत्र है। चेतना स्वतंत्र है क्रियात्मक रूप धारण करने के लिए, और ये चेतना की क्रियात्मकता चेतना की गतिशीलता है। और ये जब गति आती है तो गति से जो है उसी शक्ति की जिसके चलते गति आ रही है उसमें तरंगे पैदा होती हैं। और इन तरंगों से, तो अब ये तो एक बात हो गई कि चेतना से किस तरह से जो है वो शक्ति की धाराएं फूटती हैं। अब इन शक्ति की धाराओं से किस तरह से ऊर्जा के कण उत्पन्न होते हैं, देखने की बात यह है। तो जब कई धाराएं फूट रही हैं और वो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं, अलग अलग तीव्रता के साथ, अलग अलग गति के साथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, अलग अलग एंगल से अगर वो एक ही स्रोत से निकल रही हैं, तो ये मानी हुई बात है कि वो आपस में कहीं टकराएंगी, कहीं एक दूसरे के साथ हो जाएंगी, कहीं एक दूसरे से मिल करके एकाकार हो जाएंगी। तो इस प्रकार से धाराओं के पैटर्न में परिवर्तन होता रहेगा और असंख्य प्रकार के पैटर्न डेवलप होंगे। और धाराओं के टकराने से उन धाराओं के कण ही जो है उछलकर अलग हो जाएंगे, और ये अलग हो जाना ही कणों की सृष्टि है, वेव से पार्टिकल की सृष्टि है। तो ये जो श्री विद्या दर्शन का ये हिस्सा है, अगर इसको हम लोग विचार करें तो ये बहुत कुछ मतलब क्वांटम फिजिक्स जैसा जो है वो सेंस आता है कि जैसे वहां पे है कि वेब से पार्टिकल है और सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन में पार्टिकल्स में भी जो है वो पॉसिबिलिटी के रूप में वो रहते हैं। और फिर जब उनको कोई गति दी जाती है या उनको फायर किया जाता है गन से या टकराया जाता है, तो और अंडर ऑब्जर्वेशन ये होता है, तो फिर वो जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो रियलिटी के रूप में चेंज हो जाती है और पार्टिकल्स का सृजन होता है, और फिर पार्टिकल्स से मिलके एटम वगैरह बनते हैं। तो जहां तक क्लासिकल फिजिक्स था, तो क्लासिकल फिजिक्स में और अध्यात्म में, दर्शन में बहुत विरोधाभास प्रतीत होता था। लेकिन इस क्वांटम फिजिक्स की लाइट में अगर जाके देखें तो यहाँ पे काफी सिमिलरिटी मिलती है। और इसी सिमिलरिटी के बारे में हम जरा सा विचार करेंगे कि अध्यात्म में, दर्शन में, मेटाफिजिक्स में, श्री विद्या दर्शन में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और किस तरह से वो व्यवहार में घटित होती प्रतीत होती हैं, और किस तरह से जो साइंटिफिक मॉडर्न डेवलपमेंट है विज्ञान जगत में, जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, वो किस तरह से हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं को, हमारी दार्शनिक मान्यताओं को पुष्ट करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। और शायद इनको आगे की मंजिल तय करने के लिए, इनको अगर ये कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, तो शायद उनको आगे की मंजिल की झलक मिल सके। और जो दार्शनिक मान्यताएं हैं
उनको क्या होगा कि प्रायोगिक स्तर पे व्यवहार में उतारने की विधा मिल सकती है। यद्यपि इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि दर्शन और अध्यात्म का क्षेत्र जो था वो अधिभूत के स्तर पे, अधिभूत माने कि फिजिकल रियलिटी के स्तर पे काम करने का न हो करके वो अधिदैव के स्तर पे, माने ट्रांस फिजिकल डायमेंशन जो है उस डायमेंशन में जाके वो कुछ चेंजेस करते थे। और फिर उन चेंजेस के फलस्वरूप जब वो पार्टिकल्स या वेव्स मटेरियलाइज होती थी, तो जिस तरह के मैटर की आवश्यकता होती थी उस तरह का मैटर जो है क्रिएट हो जाता था। तो ये हमारा वेद विज्ञान था, वेद और आगम और निगम का ये विज्ञान था, जिसमें ये है कि अपनी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर पे कोई विशेष क्रिया की जगह ट्रांस फिजिकल लेवल पे अधिदैव के स्तर पे वहां पे प्रयत्न होता था, और अधिदैव के माध्यम से उस सूक्ष्म जगत में इस तरह का परिवर्तन कारित किया जाता था, और उनको उस परिवर्तन कारित होने के पश्चात कॉन्फ़िगर किया जाता था कि जिस तरह के उपादान की, जिस तरह के सिस्टम की, इकोसिस्टम की, वस्तु की उपलब्धता की आवश्यकता है, उस वस्तु के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता था। तो हमारा यज्ञ विज्ञान और मंत्र विज्ञान भी जो है, और यहाँ तक कि आयुर्वेद इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसी प्रकरण पे हम लोग जो है आगे अब चर्चा करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके शेयर करते हुए इसे पहुंचाने का प्रयत्न करें। हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्र को मजबूत बनाना, और उसके लिए जन जन तक अध्यात्म के सनातन शक्ति की धारा को प्रवाहित करना। इसमें आप यथासंभव अपना योगदान सुनिश्चित करें। इस यज्ञ में यह आपकी महनीय आहुति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।